हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे आई दृष्टि घटनाचक्र करेंट अफेयर मैगजीन्स के बारे में। और ये मैगजीन RO ARO के एग्ज़ाम के लिए और इसके साथ UPPCS 2024 प्री के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। प्लीज़ इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें। और आ, बात करें इस PDF की, तो PDF जो है टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। ठीक, इससे पहले एक वीडियो हमने जो है डिस्कस कर चुके हैं, जो राष्ट्रीय परिदृश्य थी, और ये जो वीडियो है ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हो। इसमें कह रहा है पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया। ठीक है ना, तो इनका नाम है डोनाल्ड टस्क। क्या नाम है? डोनाल्ड टस्क। और इन्होंने जो है शपथ ग्रहण की 13 दिसंबर 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 जो है किसके द्वारा जारी की गई? ये जो मर्सर के द्वारा जारी की गई थी, और 12 दिसंबर 2023 को। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है इस रैंकिंग में जो कितने शहरों को शामिल किया गया? तो इस रैंकिंग में जो है 241 शहरों को शामिल किया गया। और वहीं शीर्ष 3 शहरों की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑस्ट्रिया का वियना शहर है। ठीक है ना, ऑस्ट्रिया का वियना शहर है, और स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख शहर है। वहीं न्यूजीलैंड का जो है ऑकलैंड शहर है। इन तीनों को याद कर लो, ऑस्ट्रिया का वियना, स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख और न्यूजीलैंड का ये ऑकलैंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, रैंकिंग में जो है कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया? तो इस रैंकिंग में जो है 7 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है, और जो निम्नलिखित हैं। ठीक, जैसे सबसे प्रथम स्थान पे तेलंगाना का हैदराबाद है, इसकी रैंक है 153। भाई महाराष्ट्र का पुणे है, इसकी रैंक 154। कर्नाटक का बेंगलुरु, इसकी रैंक 156। तमिलनाडु चेन्नई, तमिलनाडु का चेन्नई, इसकी रैंक 161। और महाराष्ट्र का मुंबई, इसकी रैंक है 164। इसी प्रकार से आगे अगर आप बात करें तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल का जो कोलकाता शहर, इसकी रैंक है 170, 170। और दिल्ली का नई दिल्ली, इसकी रैंक है 172। ठीक, तो अंतिम स्थान पे 172 स्थान पे दिल्ली है। ठीक, और पहले स्थान पे जो है हैदराबाद तेलंगाना का। ठीक, 153वें स्थान पे अगर हम इंडिया की बात करें तो। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस। ठीक, GRCA, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस GRCA जो है कहाँ लॉन्च किया गया? ये जो 10 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया गया, और ये दुबई में लॉन्च किया गया। कब? दुबई में कब लॉन्च किया? COP28 के दौरान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस अलायंस में भारत समेत जो है कितने देश शामिल हैं? इसमें जो 11 देश शामिल है, और इस अलायंस में कौन सा देश जो है शामिल है? ठीक है ना, इस अलायंस में भारत समेत टोटल 11 देश शामिल है। और भारत समेत जो कौन कौन से देश शामिल है वो यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे भारत स्वयं है, ठीक है ना, इसके बाद डेनमार्क है, कंबोडिया है, जापान है, भूटान है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया है, नीदरलैंड्स है, मिस्र है, घाना है, हंगरी है, और यहाँ पे लास्ट में जो है अमेरिका भी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, एक बार दोबारा, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको बोलेंगे GPAI। ठीक है ना, शिखर सम्मेलन का आयोजन ये नई दिल्ली में किया गया, और 12 से 14 दिसंबर को किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश के राष्ट्रपति जो है विलियम समोई, क्या नाम है? विलियम समोई रूटो, भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे थे। ठीक है ना, केन्या के राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है विलियम समोई रूटो, भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे 4 से 6 दिसंबर 2023 को। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे कह रहा है, ये कह रहा है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया था? ठीक, ये 5 से 8 दिसंबर 2023 को आयोजित किया गया था। और इस बैठक का आयोजन जो है ये किया गया था कसाने, बोत्सवाना। कहाँ पे किया गया था? कसाने, बोत्सवाना। और इसका आयोजन जो है किसके द्वारा किया गया था? ये यूनेस्को के द्वारा किया गया था। एंड इसी प्रकार से इसमें जो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जो किस भारतीय नृत्य को मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है? ये गरबा है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और
यह किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? गरबा जो है राजस्थान का है, गरबा को शामिल किया गया। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूनेस्को की इस सूची में शामिल होने वाली यह भारत की कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है? ये 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। इससे पहले जो है 14 अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर को शामिल कर लिया गया और 15वीं है गुजरात का गरबा। ठीक, और गरबा क्या है? नृत्य है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे कह रहा है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 जो किसे चुना गया है? ये चुना गया टेलर स्विफ्ट को। और कब चुना गया? 6 दिसंबर 2023 को। और टेलर स्विफ्ट जो है ये है अमेरिकी पॉप गायिका है और अभिनेत्री है। ठीक, अमेरिका की अभिनेत्री है, पॉप गायिका है, टेलर स्विफ्ट है। इनको जो है 2023 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सीईओ ऑफ द ईयर, सीईओ ऑफ द ईयर 2023 चुना गया सैम अल्टमैन को। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक मिनट। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है टेलर स्विफ्ट को, और वहीं बात करें सीईओ ऑफ द ईयर चुना गया है ये सैम अल्टमैन को। ठीक है ना, और सैम अल्टमैन जो ओपन एआई के फाउंडर हैं या सीईओ है। ठीक, आगे देखते हैं, और आगे इसमें कह रहा है एथलीट ऑफ द ईयर। ठीक है ना, एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया लियोनेल मेसी को। 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन याद कर लेना, हो सकता है तीनों में से कोई एक क्वेश्चन बन जाए। ठीक, तो और एथलीट ऑफ द ईयर 2023 ये चुना गया लियोनेल मेसी को। आगे बात करते हैं दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जो किसके द्वारा जारी की गई? 5 दिसंबर 2023 को जारी की गई और ये फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई। ठीक, तो इस सूची में जो टॉप 3 महिलाएं, टॉप 3 महिलाओं की बात करें तो उर्सुला वॉन डेर लेयन, ठीक, ये अध्यक्ष हैं यूरोपीय आयोग की, पहले स्थान पे टॉप है, शीर्ष स्थान पे। ठीक, दूसरे स्थान पे क्रिस्टीन लेगार्ड। ठीक, क्रिस्टीन लेगार्ड अध्यक्ष हैं ये यूरोपीय सेंट्रल बैंक की। ठीक, और तीसरे स्थान पे हैं कमला हैरिस, ये आपको पता है उप राष्ट्रपति हैं अमेरिका की। ठीक, अब बात करते हैं इस सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया। ठीक ना, तो इस सूची में कुल 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया। 4 भारतीय महिलाओं में टॉप पे निर्मला सीतारमण, आपको पता है वित्त मंत्री हैं। समग्र रैंकिंग में इनका स्थान 32वां है। वही बात करें रोशनी नाडर मल्होत्रा की, तो इनकी समग्र रैंकिंग 60 है। वहीं सोमा मंडल की बात करें तो ये जो है 70वें स्थान पे, और किरण मजूमदार 100, इनकी रैंकिंग है 76वें स्थान पे। ठीक, आगे बात करते हैं किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है? 6 दिसंबर 2023 को घोषणा की है इटली ने। ठीक है ना, इटली जो है चीन के एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है चीन का, जिसका नाम है इसका नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है ना, और इससे जो इटली बाहर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से जो है लीड IT 2.0 का शुभारंभ किया है? तो ये जो स्वीडन के साथ किया है, भारत ने किया है, संयुक्त रूप से किया है लीड IT 2.0। ठीक है ना, और ये जो शुरुआत हुई है 1 दिसंबर 2023 को शुरुआत हुई। ठीक, लीड 2.0, लीड IT 2.0 का पूरा नाम है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। एक बार दोबारा, लीड से लीडरशिप हो गया, फिर ग्रुप फॉर इंडस्ट्री और ट्रांजिशन, IT से हो गया इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0। ठीक, किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? 1 दिसंबर 2023 को जो है भारत को पुनः निर्वाचित किया गया। किसके लिए? IMO के लिए। ठीक, आगे क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देख लो, भारत को किस द्विवर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया है? ये जो चुना गया है वर्ष 2024 और 25 के लिए। ठीक, IMO के लिए भारत को चुना गया है 1 दिसंबर 2023 को, और ये कार्यकाल का जो रहेगा ये 2024 से 25 तक रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? 8 दिसंबर 2023 को जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया गया, और न्यू क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूचकांक में जो कितने देश शामिल हैं? इसमें जो कुल 63 देश शामिल है और एक यूरोपीय संघ है। ठीक है ना, टोटल 64 हो गए, और 63 देश हैं और यूरोपीय संघ। ठीक है ना, और इस सूचकांक में प्रथम 3 स्थानों पर कौन से देश हैं? कोई भी स्थान नहीं है।
कोई भी देश नहीं है प्रथम 3 स्थानों पर, ठीक है ना। बात करें चौथे स्थान पे, तो चौथे स्थान पे जो देश आया वो है डेनमार्क, ठीक है ना। चौथे स्थान पे डेनमार्क है, 5वें स्थान पे एस्टोनिया और 6वें स्थान पे फिलीपींस है, ठीक। रैंक याद कर लो 4 5 6, ठीक है ना। स्कोर कई बार पूछ लेता है, स्कोर जनरली नहीं पूछता है। डेनमार्क के स्कोर की बात करें 75.59, और वहीं एस्टोनिया की बात करें 72.07, और फिलीपींस की बात करें तो ये जो है 70.70, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो भारत की इसमें रैंक कितनी है। भारत की रैंक जो है 7 में, ठीक है ना, और स्कोर है 70.25, ठीक। किसने जो है ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की है, तो ये जो यूएनईपी के द्वारा जारी की गई है। यूएनईपी का पूरा नाम है इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, भाई हिंदी में बात करें तो इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक। आगे बात करें तो इसमें कह रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार जो है वर्ष 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में G20 देशों की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी थी, तो ये करीब करीब 82% हिस्सेदारी थी, किसकी, G20 देशों की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल फेल, अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल फेल, ठीक है ना, किसके द्वारा प्रारंभ की गई, ये जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रारंभ की गई थी दिसंबर 2023 में, ठीक। इस पहल का जो उद्देश्य है वर्ष 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना होगा, ठीक। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को जो है लॉन्च किया है। यूनिसेफ ने लॉन्च किया है भारत के सहयोग से, क्या लॉन्च किया है, ग्रीन राइजिंग पहल, ठीक है ना। ग्रीन ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, ग्रीन राइजिंग पहल यूनिसेफ ने किस देश के साथ लॉन्च किया है, भारत के साथ, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत ने ग्रीन राइजिंग पहल को किसके साथ, किसके सहयोग से लॉन्च किया, ये यूनिसेफ के सहयोग से लॉन्च किया है। डेट जनरली एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, 8 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। यह पहल कहाँ से लॉन्च की गई है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। ये COP28 शिखर सम्मेलन जो दुबई UAE में हुआ था वहाँ से लॉन्च किया गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे देख लो वाइज शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है ना। तो इसका जो आयोजन है दोहा कतर में किया गया था, ठीक। वाइज शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण दोहा कतर में, और 28 से 29 नवंबर 2023 को। वाइज का पूरा नाम है WISE, तो वाइज का पूरा नाम है वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन, वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन, ठीक। यह जो है यह किस थीम पर आधारित है, मतलब इसकी वाइज की थीम क्या है, तो थीम की बात करें तो थीम यहाँ पे देख लो रचनात्मक प्रभाव कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास, ठीक। वहीं इंग्लिश में देख लो क्रिएटिव फ्लुएंसी ह्यूमन फ्लोरिशिंग इन द एज ऑफ AI मतलब ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और यहाँ पे देख लो किस भारतीय को वाइज प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया है, ये सफीना हुसैन को ये अवार्ड मिला है। अवार्ड का नाम क्या है, वाइज प्राइज फॉर एजुकेशन, ठीक है ना, सफीना हुसैन को मिला है, और ये पहली भारतीय इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना, सफीना हुसैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो न्यूजीलैंड का जो प्रधानमंत्री है क्रिस्टोफर लक्चर को नियुक्त किया गया है, ठीक। एक बार दोबारा, न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री बने क्रिस्टोफर लक्सन, ठीक। और ये 27 नवंबर 2023 को इन्होंने शपथ ग्रहण की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पेई को पीछे छोड़कर जो विश्व का 8वां आश्चर्य बन गया है, ये नवंबर 2023 की खबर है। और ये ओंकार वाट मंदिर जो है ये 8वां अजूबा बन गया है। ओंकार वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है, इटली के पोम्पेई को इसने पीछे छोड़ दिया, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये विश्व का पहला है, इसलिए कह सकते हैं इसको ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देख लो अफ्रीकी देश लाइबेरिया है, और इस देश के राष्ट्रपति को चुना गया, ठीक। नवंबर 2023 की खबर है, और इन राष्ट्रपति का नाम है जोसेफ बोकाई, क्या नाम है, जोसेफ बोकाई, ठीक। और 22 जनवरी 2024 को जो है शपथ ग्रहण किया गया था, ठीक, किया जाएगा, अभी 22 जनवरी नहीं आया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है APEC अपेक लीडर वीक, ठीक है ना, अपेक लीडर वीक 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, ठीक। तो 11 से 17 नवंबर 2023 को सैन फ्रांसिस्को US में जो है
अपेक का आयोजन किया गया था। ठीक, अपेक की थीम की अगर हम बात करें तो सबके लिए एक लचीले और संधारणीय भविष्य का निर्माण करना है। वहीं लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? लग्जमबर्ग के न्यू प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडेन, क्या ल्यूक फ्रीडेन, और नवंबर 2023 की बात है। मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ ग्रहण किया? ये मोहम्मद मोइजू है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी आपको पता है भारत और मालदीव के बीच कुछ विवाद भी हो रहा है। 17 नवंबर 2023 में इन्होंने शपथ ग्रहण किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनना लगभग तय है, 100% बनेगा। लेकिन सीधे तौर पे यह नहीं पूछेगा कि राष्ट्रपति मालदीव का कौन बना है, मोहम्मद मोइजू, सबको पता है। यहाँ से जो अंदर से क्वेश्चन बनेगा, और क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकता है। ऐसे भी आ सकता है कि मालदीव जो भारत के किस ओर है, ठीक है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इस प्रकार से है। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है तो मालदीव की जो स्थिति है भारत के सापेक्ष क्या है, ठीक है ना, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चक्रवात है मिधली, ठीक है ना, और कहाँ पर आया? ये जो बंगाल की खाड़ी में आया 17 नवंबर 2023 को। और चक्रवात जो मिधली है, इस चक्रवात का नामकरण जो है ये मालदीव के द्वारा किया गया, और इस चक्रवात से मुख्यतः जो है कौन से देश प्रभावित रहे थे? और तो इस चक्रवात से जो है भारत और बांग्लादेश प्रभावित रहे थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनोवेशन हैंडशेक। ठीक, इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया? ये 14 नवंबर 2023 को जो है सैन फ्रांसिस्को से लॉन्च किया गया था, और इसका उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करना। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कौन सा देश जो है आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशन आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप CFE से बाहर हो गया? ये 7 नवंबर 2023 को जो है रूस बाहर हो गया। ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप CFE से रूस बाहर हो गया है, और ये 7 नवंबर 2023 की खबर है। ठीक, वहीं आगे बात करें QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग, QS विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग, और ये एशिया 2024 जो किसके द्वारा लॉन्च की गई, जारी की गई? ये 8 नवंबर 2023 को जो है कोआ रैली साइमंड्स QS के द्वारा जारी की गई। यह इसका 16वां संस्करण है, और भारत की रैंक, इसमें जो भारत की रैंक 148वीं है। ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, याद कर लेना। QS रैंकिंग में भारत की जो रैंक है 148वीं है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान है? तो ये पेकिंग विश्वविद्यालय है, ठीक है ना। पेकिंग विश्वविद्यालय चीन का है, QS रैंकिंग में टॉप पे है, भारत की रैंक इसमें। आगे बात करते हैं, यहाँ पे कह रहा है रैंकिंग में भारत का शीर्ष संस्थान कौन सा है? QS रैंकिंग में भारत की जो कुल 148 संस्थाएं, ठीक, और भारत की जो शीर्ष संस्थान है ये IIT बॉम्बे है, ठीक ना। और IIT बॉम्बे की रैंक कितनी है? 40। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। किसने जो है इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी की? और ये नवंबर 2023 में जारी की गई। इसका जो नाम है ये IEP है। पूरा नाम क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक फॉर पीस। ठीक, वहीं आगे बात करें वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया गया? इस 17 नवंबर 2023 को आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, भारत। ठीक, आगे अगर बात करें, आगे यहाँ पे कह रहा है कि इस सम्मेलन का पहला संस्करण जो है कब आयोजित किया गया था? ये जनवरी 2023 में आयोजित किया गया था। ठीक, वहीं आगे बात करें तो यहाँ पे कह रहा है किसने जो है 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की? ये 2 नवंबर 2023 को जो है WMO के द्वारा जारी की गई, और WMO का पूरा नाम है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पारे पर मिनीमाता कन्वेंशन के पक्षकार के सम्मेलन की 5वीं बैठक COP5 का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया? ठीक है ना, इसका आयोजन स्विट्जरलैंड जेनेवा में किया गया था, और कब किया गया? 30 अक्टूबर से लेके जो 3 नवंबर तक आयोजन किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किसने की है? ये फिलीपींस ने की है, और अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें जो इटली भी इससे बाहर हो गया। ठीक, इटली बाहर हो चुका है, और नवंबर 2023 में जो है फिलीपींस ने घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रथम ग्लोबल AI सेफ्टी समिट 2023 की मेजबानी यूके ने की, ठीक है ना। और इसमें जो कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए? और ये कुल जो है
28 देश हैं और ये समझौता हुआ 1 से 2 नवंबर 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इस समझौते को क्या नाम दिया गया, तो इस समझौते को नाम दिया गया है ब्लेचली घोषणा, क्या ब्लेचली डिक्लेरेशन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN में शामिल किया गया। 31 अक्टूबर 2023 की खबर है और इसमें करीब 55 देश को शामिल किया गया, 55 कंट्रीज को शामिल किया गया। और इनमें जो भारत से कौन से शहर शामिल है, इसमें भारत का ग्वालियर संगीत के लिए शामिल है और कोझिकोड ये साहित्य के लिए शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस संस्थान ने जो है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की है, और ये जारी की है 2 नवंबर 2023 को। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसको बोलते हैं UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ठीक है ना, किसने जारी की है, UNEP ने जारी किया, ठीक है। और यह रिपोर्ट जो किससे संबंधित है, यह रिपोर्ट जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 24 अक्टूबर 2023 को जो है वर्ष 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए, ये करीब 11 देशों ने हस्ताक्षर किए, ठीक है ना। 11 देश कौन कौन से वो भी देख लेते हैं। इसमें बांग्लादेश है, बोलीविया है, ब्राज़ील है, कंबोडिया है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ पे किए गए, ठीक है ना, ये बोगोटा कोलंबिया में किए गए। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, जब आप यूपी परिदृश्य पढ़ेंगे तब वो क्वेश्चन मिलेगा कि नदी डॉल्फिन, ठीक है ना, जो यूपी सरकार ने यूपी का राज्य जलीय जीव घोषित कर दिया है यूपी सरकार ने नदी डॉल्फिन को, ठीक है ना, गंगेटिक डॉल्फिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क UICN, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क के संचालन समूह का सदस्य कौन बना है। अक्टूबर 2023 की खबर है और इसका सदस्य जो बना है ये CCI बना है, ठीक। और CCI का पूरा नाम है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया, मतलब स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री बने जिनका नाम है रॉबर्ट फिको और 25 अक्टूबर 2023 की खबर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है हरिकेन ओटिस, ठीक है ना, हरिकेन ओटिस ने कहाँ पे तबाही मचाई है, तो हरिकेन ओटिस ने जो है तबाही मचाई है अकापुल्को मैक्सिको में, ठीक है ना। और ये 25 अक्टूबर 2023 की खबर है, कब की खबर है, 25 अक्टूबर 2023 की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस संस्थान ने जो इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की है, ये अक्टूबर 2023 की खबर है और ये जारी की है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी UNUEHS के द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली के 6ठे सत्र की मेजबानी की है, ये भारत ने की है। और इसका जो हेडक्वार्टर ये भी गुरुग्राम हरियाणा में हेडक्वार्टर है और इसका जो सम्मेलन है 30 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर 2023 तक हुआ था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया है, प्राप्त हुआ है। 17 अक्टूबर 2023 की खबर है और ये जो है ICAI के द्वारा को ये सम्मानित किया है। ICAI का पूरा नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं UNWTO की 25वीं महासभा का आयोजन जो कहाँ पे किया गया, इसका आयोजन समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया था और 16 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर 2023 तक चला था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है UNWTO, ठीक है ना, UNWTO का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन बर्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। यूनाइटेड नेशन बर्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, भारत का एक छोटा सा गांव इतना बड़ा स्तर पे इसका नाम हो रहा है, इसका नाम है धोरडो गांव गुजरात, ठीक है। 23 अक्टूबर 2023 की खबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सबसे कम उम्र में जो है इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता, ये
ये जो चुनाव जीता है, या कह सकते हैं इक्वाडोर के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं डेनियल नोबोआ। कौन बने? डेनियल नोबोआ, ठीक। और यह जो खबर है अक्टूबर 2023 की है, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस संस्थान ने जो वन सी जी आई ए आर भागीदार में शामिल होने के लिए समझौता किया? ये 10 अक्टूबर 2023 को शामिल होने के लिए समझौता किया। अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRI सेट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है IG और CGIAR, ठीक है ना, या कह सकते हैं CGIAR, ठीक है ना। और क्या है यह जो है वो है खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत और यूके के बीच जो पहली 2+2 वार्ता, ठीक है ना, 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई? भारत और यूके के बीच ये जो वार्ता आयोजित की गई नई दिल्ली में आयोजित की गई, और 16 अक्टूबर 2023 को। एक चीज़ बता देता हूँ आपको, मैक्सिमम 100% की बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम जितनी भी इंटरनेशनल वार्ताएं होती हैं अगर इंडिया में हुई है तो इंडिया में जो है नई दिल्ली में ही होगी। रीजन ये है कि नई दिल्ली इंडिया की जो है कैपिटल है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को कहाँ से जो है निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो भारत ने जो ऑपरेशन शुरू किया इसका नाम है ऑपरेशन अजय, और ये शुरू किया गया था 11 अक्टूबर 2023 को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अक्टूबर 2023 में भारतीय भेषज संहिता आयोग, इसको बोलते हैं IPC का जो किसका सदस्य बना? IPC ये जो सदस्य बना ये फार्मा कोपियल डिस्कशन ग्रुप का सदस्य बन गया, PDG का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति? इसका नाम है सामिया सुलूह हसन। क्या नाम है? सामिया सुलूह हसन ने जो भारत की राजकीय यात्रा की, और ये 8 से 10 अक्टूबर 2023 को भारत की यात्रा पर रही थी। ये जो भारत की यात्रा पर रही थी इनका नाम है तंजानिया की राष्ट्रपति हैं, और इनका नाम है सामिया सुलूह हसन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है किस विश्वविद्यालय के द्वारा जो है सामिया सुलूह हसन को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई? और ये JNU के द्वारा प्रदान की गई। JNU कहाँ पे? नई दिल्ली में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े मंदिर, ठीक है ना, अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया गया। तो ये जो 8 अक्टूबर 2023 को न्यू जर्सी USA में किया गया, ठीक है ना। मंदिर का नाम क्या है? अक्षरधाम मंदिर। भारत का नहीं, ये विश्व के दूसरे सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन किया गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इजराइल ने जो फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ जो है कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया था? ये ऑपरेशन जो है प्रारंभ किया गया था ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देख लो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी की? ये 12 अक्टूबर 2023 को जारी की गई, और जारी करने वाला जो संस्था है इस संस्था का नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्प, ठीक है ना। इस सूची में जो हंगर रिपोर्ट है इस सूची में भारत की रैंक जो है 111वें स्थान पे है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वानुआतु ने जो है नए राष्ट्रपति कौन बने? ठीक है ना, ये बने चार्लोट सलवाई। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं AIBD का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया? ये जो है भारत को चुना गया, ठीक। अक्टूबर 2023 की खबर है। आगे बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन जो कहाँ पे किया गया? ये 2 अक्टूबर 2023 को ह्यूस्टन में किया गया। ह्यूस्टन कहाँ पे? टेक्सास और USA में, ठीक है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और यहाँ पे देख लो, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है क्योंकि ये भारत के बाहर जो बनी है, ठीक है ना, और सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये जो है मैरीलैंड USA में बनाई गई है, और इस प्रतिमा का नाम है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे कह रहा है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? ये जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया गया, और 27 सितंबर 2023 की खबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इस सूची में कितने देशों को रैंक प्रदान की गई है? ठीक है ना, या कह सकते हैं इस सूची में जो कितने देश शामिल हैं? 132 देश शामिल है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करा है इस सूची में शीर्ष स्थान पर, ठीक है ना, तो शीर्ष स्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो इस सूची में जो शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड है, ठीक। वही बात करें इस सूची में जो भारत किस स्थान पर है, ये भारत जो है एक 44वें स्थान पर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया। 18 से 26 सितंबर की खबर है, ठीक है ना, और 18 से 26 सितंबर तक आयोजन किया गया था और इसमें जो आयोजन ये 78वां आयोजन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस 78वें सत्र की अध्यक्षता जो है ये डेनिस फ्रांसिस के द्वारा की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, क्या वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसके द्वारा जारी की गई। ये जो है ये जारी की गई टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा, ठीक है ना, और सितंबर 2023 की खबर है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक। इस सूचकांक में शीर्ष स्तर पर कौन सा संस्थान है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड टॉप स्थान पे, ठीक है ना, पहले स्थान पे, और इसमें जो यूनाइटेड किंगडम की ये संस्था है, ठीक। इसी का एक और पार्ट है, यहाँ कह रहा है कि इस सूचकांक में जो है कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर है। भारतीय संस्थान की बात करें तो ये भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु टॉप पे है, और समग्र में बात करें तो ये यूनाइटेड किंगडम की एक संस्थान है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ये टॉप पे है, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की, तो ये जो 22 सितंबर 2023 की बात है, और ये I2U2 ने जो है घोषणा की है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किन देशों के सैन्य नेताओं ने साहेल सुरक्षा समझौता, ठीक है ना, साहेल सिक्योरिटी पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। ये जो है 16 सितंबर 2023 को माली, बुर्किना फासो और नाइजर, ठीक है, माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने हस्ताक्षर किए, ठीक। किस पे किए, साहेल सिक्योरिटी पैक्ट पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इस समझौते की घोषणा जो कहाँ की गई थी, ये जो घोषणा है ये की गई थी बमाको, माली की राजधानी में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन UN क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2023 जो है कहाँ आयोजित किया गया। ये जो आयोजन है 20 सितंबर 2023 को आयोजन किया गया था, और न्यूयॉर्क USA में, कहाँ, न्यूयॉर्क USA में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक, विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक जो है कहाँ आयोजित की गई थी। 10 से 25 सितंबर 2023 को रियाद, कहाँ पे, रियाद, और रियाद कहाँ पे, सऊदी अरब में आयोजित की गई थी। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है बैठक में किन भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। इसमें जो शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर समूहों को शामिल किया गया था, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। होयसल मंदिर समूह ये कर्नाटक में है, ठीक, और ये शांति निकेतन ये कोलकाता में, ठीक। भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए, अब 42 हो गए, ठीक है ना, और दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में जो गांधी वॉक का आयोजन किया गया, ये 17 सितंबर 2023 की खबर है। ये जो जोहान्सबर्ग में आयोजन किया गया, ठीक है ना, किसका, गांधी वॉक का आयोजन जो जोहान्सबर्ग में आयोजन किया गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, और ये कह रहा है अमेरिका के किस शहर के द्वारा जो सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई। ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, विश्वास मानिए आ सकता है। 6 सितंबर 2023 को, और ये जो लुइसविले केंटकी ये अमेरिका का शहर है जिसने जो है सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की है 6 सितंबर 2023 को, ठीक। लुइसविले में सनातन धर्म दिवस कब मनाया जाएगा, ये जो है 3 सितंबर को मनाया जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है लीबिया में जो किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है, ये डेनियल ने मचाई, और खबर जो है सितंबर 2023 की है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों जिसमें बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड की रैंकिंग जो है 2023 किसके द्वारा जारी की गई। ये जो है सितंबर 2023 में जारी की गई, और जो जारी की गई है ये है जो है ये है US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा, ठीक। US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा जारी की गई है। वर्ष 2023 की इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, ये जो है स्विट्जरलैंड है, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है इस सूची में भारत किस स्थान पर है। इस सूची में भारत जो 30वें स्थान पर है। वही बात करें वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ जो है ये किया गया 9 सितंबर 2023 को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें बात की जा रही है
किस देश ने जो मिनट मैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? 6 सितंबर 2023 की खबर है, अमेरिका ने। ठीक है ना। मिसाइल का नाम क्या है, एक बार दोबारा देख लो। मिनट मैन मिसाइल, मिनट मैन मिसाइल का सफलतापूर्वक जो परीक्षण किया, नासा, यहाँ नासा भी आंसर आ सकता है या फिर अमेरिका भी आ सकता है। ठीक, मिनट मैन 3 किस तरह की मिसाइल है? यह जो मिसाइल है यह अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटर इंटर एक मिनट, इसको जो बोलेंगे ICBM, इसको बोलेंगे इंटर कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, तिमोर लेस्ते में। ठीक है ना, तिमोर लेस्ते में जो है भारतीय दूतावास स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इसकी घोषणा की, 7 सितंबर 2023 की खबर है। काठमांडू कलिंग, क्या नाम है? काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव। काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव जो का आयोजन जो है ये किया गया 1 सितंबर 2023 को। कहाँ पे किया गया? ललितपुर, नेपाल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोत्सव में यानी कि इसी महोत्सव में, काठमांडू कलिंग महोत्सव में जो है, इस महोत्सव में किन देशों ने भाग लिया? इस महोत्सव में जो देश थे उन्होंने भाग लिया, इसमें भारत है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका ने भाग लिया। ठीक, 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन जो कहाँ पे किया गया? 4 सितंबर 2023 को आयोजन किया गया। कहाँ पे? जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक, विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो ये जो जारी की गई IMD के द्वारा जारी की गई। IMD का पूरा नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लो इस रैंकिंग में कितने देश शामिल है। इसमें जो कुल 64 यानी कि 64 देश शामिल है। प्रथम रैंक है स्विट्जरलैंड की और स्कोर 100 में से 100 है। वहीं भारत की रैंक की बात करें 56 है और इसका स्कोर है 41.75।